2003 में मैम का डेवलपमेंट प्लान बना था 6000 में। 2006 में भूपेंद्र हुड्डा ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैं कह रहा हूँ जिस तरह से आपने जाट आरक्षण का ढोंग किया जाते जाते जाटों के, अगर आप इतने बड़े खैर खवा थे 2004 में आप आए थे, क्यों नहीं दिया अपना आरक्षण? 2014 में आपको जाटों का आरक्षण याद क्यों आया? क्योंकि वोट लेनी थी, जाटों का नेता बनना था। आज जाटों का जितना बड़ा नुकसान भूपेंद्र हुड्डा ने किया है उसकी जो अंजाम है आने वाली कई पीढ़ियां भुगतेंगी। लम्हों ने गलतियां की, सदियों ने सजा भुगती। अभी 4 दिन पहले इसी रेल में दीपेंद्र हुड्डा ने सफर किया, मैंने उनसे सवाल किया, वो कह रहे हैं कि हमने 400 करोड़ रुपए इस रेल के लिए। हाँ, ये मैं स्पष्ट कर दूं, बहुत जरूरी है ये सवाल। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। इसको स्पष्ट करना इलाके के लिए और कांग्रेस की पोल खोलने के लिए, झूठ और फरेब लोगों के सामने लाने के लिए सवाल का जवाब देना जरूरी है। प्रतिक्रिया आई थी हुड्डा साहब की कि हम सरे लेने में विश्वास नहीं रखते, काम करने में विश्वास रखते हैं। कहां किया काम? 2012, 13, 14 का बजट गया, आपने एक देला नहीं दिया। फिर ये फोटो दिखाते हैं खड़के जी का कि उन्होंने 2013 में पत्थर रख दिया था। कहां रखा? रेल रोड कहां रखा? कहां रखा? वो कहां रखा? वो हांसी में, कहां? रोड साइड संतरों में 1 इंच जमीन आपने एक बार नहीं करी। और एक जाते जाते झूठा श्रेय लेने के लिए आपने 2013 में खड़के जी से पत्थर रखवा दिया, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, वोट लेने के लिए। वो उन्होंने ये कहा कि भाई शमशेर खरकड़ा कौन सी विधानसभा, कौन सी लोकसभा के मेंबर थे कि भाई उन्होंने आवाज उठाई, बोला दीपेंद्र हुड्डा ने आवाज उठाई, ये रेल आई। लोकसभा विधानसभा में आवाज नहीं उठाई, मैं कहीं नहीं था। और इनको लूटते हुए जो है ईडी ने जो है ट्रक भर भर के, संदूक भर भर के इन कांग्रेसियों के घरों से रुपए निकाले तो हैं। और ये क्या अब क्या कहेंगे कि राजनीतिक द्वेष की वजह से ईडी पीछे लगा दी। अरे हुड्डा साहब, सेक्शन 4 और 6 करके आपने सारा जज्जर जो है अंबानी को दे दिया। आज हमारे ऊपर अंबानी अडानी का आरोप आप लगाते हो। 1 एकड़ जमीन साबित कर दे भूपेंद्र हुड्डा कि यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के समय में हमने किसी भी अंबानी अडानी को 1 एकड़ भी जमीन दी हो। और सेक्शन 4 और 6 का खेल क्या था? सेक्शन 4 और 6 कुछ नहीं है, बकवास है। सिर्फ ये है कि भाई ये आपको नोटिस दिया जाता, आपकी जमीन एक बार हो सकती है, होगी नहीं होगी कोई जरूरी नहीं, हो सकती है। आज हुड्डा साहब को बार बार ईडी के जो सम्मन आ रहे हैं, ईडी की जो तारीखें लग रही हैं, वो इसी सेक्शन 4 और 6 की वजह से तो लग रही हैं कि भाई आपने इस प्रदेश को दोनों हाथों से क्यों लूटा और क्यों लुटवाया। ये है 4 और 6 का खेल। इन्होंने 2 बात कही है इस रेल के लिए। सेक्शन 4 और 6 हमने कर दिया था, जमीन इकवार कर ली थी। अरे भले आदमी, सेक्शन 4 और 6 से कभी जमीन इकवार होती है? नो होगा, मुआवजा जमा होगा, किसान के खाते में जाएगा, तभी तो इकवार होगी। इसी तरह 385 करोड़ का भरम कि हमने 385 करोड़ दे दिए थे। खरकड़ा साहब, अभी सोशल मीडिया पे एक बड़ा चल रहा है, एक 54 करोड़ के टेंडर को लेके बड़ी शंका। वो कह रहे हैं कि 54 करोड़ का टेंडर कुछ है ही नहीं, 16-17 उसमें अड़चने हैं। 54 करोड़ का जो टेंडर है, एससी का भी बयान आ गया, एक्शन का भी आ गया, और वो 54 करोड़ का टेंडर पूरी तरह से तैयार पड़े है। कुछ एक गोदी पत्रकार है, कुछ एक पत्रकार ऐसे हैं जो पत्रकारिता के नाम पर पैसे लेके झूठ फैलाते हैं। और आज सोशल मीडिया की जो सबसे बड़ी विडंबना, जो बदनामी हुई है, वो इसी तरह के लोगों की वजह से हुई है जो पैसे लेके कुछ भी अनाम शनाम बकवास करते हैं। जो आनंद सिंह दांगी कुई पे खड़े थे फूटी बाल्टी लिए, पानी का भी इंतजाम नहीं था, आज एसी दफ्तर खोल के कोर्ट के सामने चाय पिलाते हैं, लड्डू खिलाते हैं। उनका बेटा जो आदमी को आदमी नहीं समझता था, आज पैरों की तरह पार लगाता है। शमशेर खरकड़ा ने तस्वीर बदली है महम हल्के की राजनीति की। ये एक भ्रम अब चुनाव आगे फैलाए जाएंगे। अब एक सर्वे चल रहा है हर गांव का, यहाँ से राधा 100 वोट आगे चली गई, पीछे चली गई, आगे चली गई, पीछे चली गई। ये लोगों को दिमाग को एक हाईजैक करने के लिए, लोगों की राय को हाईजैक करने के लिए एक साजिशें हैं कि इस तरह की साजिशों से, गोदी पत्रकारों से जो पैसे लेके जो है ये सोशल मीडिया का काम करते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और मैं तो सरकार से ये मांग करूंगा जो इस तरह के पत्रकार हैं उनको बैन किया जाए। मैं यहाँ एमएलए बन के रुपए कमाने नहीं आया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद अगर राम प्रसाद बिस्मिल ये सोचते कि देश आजाद होगा हमें क्या मिलेगा, तो फांसी के फंदे नहीं चूमते। शमशेर खरकड़ा जनूनी आदमी है, जनून के साथ ही ये सारा काम कर रहा है और इसी जनून के साथ राजनीति करता रहेगा। चुनावी परिणाम कुछ भी, आखिरी सांस तक मैं 24 हेडगामा के योद्धाओं के लिए मैंने प्रण लिया, लड़ूंगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम
रोहतक में महासी रेलवे लाइन पर जो नई रेल जो है प्रधानमंत्री जी ने जनता को समर्पित की है, उस रेल में बैठे हैं शमशेर खरकड़ा जी, भाजपा के कद्दावर नेता हैं। वो मेरे साथ इस वक्त इस रेल में यात्रा कर रहे हैं। पिछले दिनों जो विपक्ष के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी इस रेल में यात्रा की थी, झांसी से वो रोहतक आए थे और प्रधानमंत्री जी ने 16 तारीख को जनता को इसको समर्पित कर दिया था। उत्तर भारत में जिस तरीके से ठंड जो है वो कम होती जा रही है, उसी तरीके से इस रेलवे लाइन का जो राजनीतिक पारा है वो बड़ा गर्म होता जा रहा है। और इस वक्त शमशेर खरकड़ा जो है वो मेरे साथ हैं और ये शमशेर खरकड़ा का दावा है कि इस रेल को लेकर आने वाला एकमात्र व्यक्ति अगर कोई है तो वो शमशेर खरकड़ा है। खरकड़ा साहब, इसी बात के ऊपर लगातार संशय है। देखिए, मैं थोड़ा सा ठीक करूं जी कि शमशेर खरकड़ा एकमात्र व्यक्ति नहीं है। इस रेल को लाने में सबसे ज्यादा श्रेय किसी को जाता है तो उस व्यक्ति का नाम है यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने 2015 के पहले बजट में सरकार आते ही पहली कलम से 3289 करोड़ रुपए मंजूर करके जमीन इकवार की, किसान को पैसा दिया, मुआवजा दिया, जमीन इकवार होने के बाद नक्शे बने, नक्शे बनने के बाद जो है इसके टेंडर हुए, टेंडर होने के बाद काम शुरू हुआ और काम शुरू होने के बाद जो है ये 16 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अच्छा खरकड़ा साहब, मैं कंप्लीट कर दूं, सिर्फ इस रेल का ही उद्घाटन नहीं किया, उससे पहले यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने रेल मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी थी कि जी हमने कहा जी सारा काम तो हो गया, सिर्फ 2 गाटरे तो बिछाने हैं, इसको डबल करो ताकि ये तो सीधी कनेक्टिविटी है 152 डी की तरह। जैसे 152 डी अम्बाड़ा से बम्बई नाक की सीध में है, ऐसे ये दिल्ली से आगे बठिंडा तक चले जाओ नाक की सीध में है, इसलिए ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। और इसमें डबल लाइन है। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से चिट्ठी लिखी रेलवे मंत्रालय को और मंजूर करवाई और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 16 तारीख को इस रेल का तो उद्घाटन किया, उसके साथ साथ इसको डबल करने का काम का भी पत्थर रखा। अच्छा खरकड़ा साहब, ये बताइए, जो मुख्यमंत्री जी ने 3289 करोड़ रुपए विधानसभा मंजूर किए बजट में, वो 3289 करोड़ रुपए केवल इस रेलवे लाइन के थे या कुछ और भी प्रोजेक्ट थे? देखिए, केवल और केवल रेल 1220 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट की जो तैयार होने में लगे, उसमें आधा पैसा हरियाणा सरकार ने दिया और एक्वायर होने का जो पैसा था, मुआवजा था, वो 100% हरियाणा सरकार ने दिया। और यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस रेल की कीमत को इलाके के और हरियाणा प्रदेश की कनेक्टिविटी के लिए इसका महत्व समझा और तुरंत प्रभाव से इसको पहले ही बजट में पास करने का काम किया। अभी पिछले 2-3 दिन से एक नोटिफिकेशन जो बड़ा वायरल हो रहा है, उसमें लिखा है कि इस पूरे जमीन भी उसी में एक्वायर होगी, सारी चीजों की कॉस्ट जो 1220 करोड़ रुपए है। ये झूठ है। उसमें जो है आपने देखा होगा जमीन एक्वायर का कहीं जिक्र नहीं है। उसमें 1220 करोड़ रुपए जो ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट है और ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 1220। जमीन एक्वायर उससे अलग है। जमीन की जो है, जो हरियाणा सरकार ने जमीन को अलग से एक्वायर किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये आंकड़ों का मैं खेल नहीं खेलना चाहता कि अंदर था बाहर था। मैं तो एक बात जानता हूँ, मोटी किसानी वाली बात जानता हूँ कि इस रेल को लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो जाता है यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को। और 152 डीसी तरज में अम्बाड़ा से सीधा बम्बई 200 किलोमीटर का सफर कम, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर का जो है तेल, टायर, टाइम और सीधा कनेक्ट किया प्रदेश को, मुंबई से जोड़ा। इसके साथ इसी तरह से ये रेल डायरेक्ट नाक की सीध में दिल्ली से बठिंडा। इसी तरह से एक और रोड जो अभी पाइपलाइन में बीकानेर से हरिद्वार वाया महम लाखन माजरा। तो मैं ये कहता हूं कि ये 152 डी बीकानेर, उधर से कटड़ा जम्मू, हमारे से साराई 20 किलोमीटर पर कनेक्ट होता है महम से। तो ये सारी कनेक्टिविटी जब बन जाएगी, एक और रोड आ रहा है जो सीधा डबवाड़ी बठिंडा जा रहा है, तो ये सारी कनेक्टिविटी जो हो रही है सारी वाया महम है। अच्छा, और मोहित जी, आपके हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, जिस दिन ये कनेक्टिविटी होगी, विकास का एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, वो है रेल और रोड।
और ये जिस दिन हो जाएगा उस दिन मैं एक बात कहता था, मजाक करते थे कांग्रेसी, मैं कहा इसको मेरा सपना है कि मैम को कनॉट प्लेस बना दूं। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या ये सब होने के बाद मैम कनॉट प्लेस होगा कि नहीं होगा? आज इसकी एक झलक है रेल और 152D से। इस झलक का नतीजा है खरकड़ा गांव में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी सभी गांव में भाव बढ़े। जमीन का रेट 25 लाख रुपए एकड़ था 2014 में, आज उसी जमीन का रेट 3-3.5 करोड़ रुपए है। 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 1.5 करोड़। हमारे सारे इलाके में ये भाव बढ़ा। किस लिए बढ़ा? कि रेल आई, इसलिए बढ़ा कि 152D आया, यहाँ डेवलपमेंट आएगी, यहाँ इंडस्ट्रीज आएंगी, यहाँ गोदाम आएंगे। और कहाँ आएगी डेवलपमेंट? कहाँ आएगी? वहां आएगी जहां आपको आने जाने की सुविधा होगी। लेकिन खरकड़ा साहब, इस बीच में एक सवाल बनता है, 2003 में मैम का डेवलपमेंट प्लान बना था 6000 में, 2006 में भूपेंद्र हुड्डा ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैं कह रहा हूँ 2003 में बना, वो जो मास्टर प्लान था उसको लागू करना किसकी जिम्मेवारी थी? भूपेंद्र हुड्डा ने बनाया था तो उसने लागू करना चाहिए था। 2014 तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। इसके बाद वहां जो है जो मास्टर प्लान था उजाला नगर, आज वो मास्टर प्लान जो भूपेंद्र हुड्डा ने पास किया था, बड़ी बेवकूफी की थी। उसकी बेवकूफी की वजह से आज उजाला नगर के लोगों को हमने, उजाला नगर को जितनी अवैध कॉलोनियां थी सारी इनको वैध करवाने के लिए नोटिफिकेशन करवा दिया गवर्नर का। आज उसके नक्शे बनाने में हमें वो मास्टर प्लान आड़े आ रहा है। मुख्यमंत्री जी को हमने ये बात रखी है कि जी मास्टर प्लान तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने कागजों में कर दिया और ये कागज हमारे लिए फांस बन के खड़े हो गए। हुड्डा साहब ने तो रोड़े अटकाए, फांस खड़ी की है, तार गाड़े, कील गाड़ी, और इस इलाके को एक किस्म से विकास से महरूम करने की हर कोशिश की। इनका हर जो कदम था इस इलाके के विकास को रोकने का था। इस इलाके के विकास में मैं पूछना चाहता हूं, आज हमारे पास कहने के लिए 152D है, रेल है। आप 2004 में इनकी सरकार आई, मोहित जी मेरा आपसे ये सवाल है कि 2010 तक 6 साल में इनको ये रेल याद क्यों नहीं आई? इस इलाके से तो इनको प्यार था। फिर इनकी मनसा क्या है खरकड़ा साहब? इस तरह विकास के कामों में रोड अटकाना मनसा क्या है? इनकी नहीं, पूरी कांग्रेस की मनसा है। झूठ बोलो, झूठ फैलाओ और मौज करो। लेकिन आज वक्त बदल गया। आज आप जैसे नौजवान हैं, सोशल मीडिया, आज जो है आप गूगल, आज 2012 के जो विजुअल आप लोग निकाल लाए केडी सिंह के, जिसने कहा भाई इनका कोई लेना देना नहीं है रेल से, भूपेंद्र हुड्डा का, उस टाइम क्यों नहीं बोले? उस टाइम रेल मंत्रालय में साझीदार थे, सरकार में साझीदार थे। उस टाइम केडी सिंह के बयान का खंडन हुड्डा साहब ने क्यों नहीं किया? आज झूठा सरे ले रहे हैं। केडी सिंह के बयान पर ये प्रतिक्रिया आई थी हुड्डा साहब की कि हम सरे लेने में विश्वास नहीं रखते, काम करने में विश्वास रखते हैं। कहाँ किया काम? 2012, 13, 14 का बजट गया, आपने एक देला नहीं दिया। वो अभी 4 दिन पहले इसी रेल में दीपेंद्र हुड्डा ने सफर किया, मैंने उनसे सवाल किया, वो कह रहे हैं कि हमने 400 करोड़ रुपए इस रेल के लिए। हाँ, ये मैं स्पष्ट कर दूं, बहुत जरूरी है ये सवाल। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, इसको स्पष्ट करना इलाके के लिए और कांग्रेस की पोल खोलने के लिए, झूठ और फरेब लोगों के सामने लाने के लिए सवाल का जवाब देना जरूरी है। जरूरी क्या है कि 2012 में जो बजट में इस रेल का प्रावधान किया तो 385 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया कि इसके लिए हम 385 करोड़ रुपए आवंटित करते हैं। वो 385 करोड़ कब लगेगा? तब लगेगा जब हरियाणा सरकार जमीन एक्वायर करेगी, मुआवजा देगी, जमीन का कब्जा लेगी, उसके नक्शे बनेंगे, उसके टेंडर होंगे, टेंडर होने के बाद काम शुरू होगा, तब तो 385 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये झूठ और भ्रम जो फैलाया जा रहा है, ये आपने ठीक सवाल किया। मैं ये कह रहा हूं 385 करोड़ कहां लगे? फिर 2012 के बजट में थे, 13 तक लग जाने चाहिए थे, क्यों नहीं लगे? ये अगर 12 के बजट में जमीन एक्वायर करते, जमीन का कब्जा लेते तो 385 करोड़ लगते, वो लैप्स हो गए। बजट में प्रावधान जो किए जाते हैं वो अनुमानित बजट है, अनुमानित लागत है। वो अनुमानित में क्या धरातल पे कुछ लेके नहीं आए, झूठ बेचा है इन्होंने इस दुकान में। और कांग्रेस की पुरानी परंपरा है, इतने दिन देश को मूर्ख बनाती रही। आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इनको बेनकाब कर दिया कि ये झूठ बोलते और लूटते हैं। और इनको लूटते हुए जो है ईडी
ने जो है ट्रक भर भर के, संदूक भर भर के इन कांग्रेसियों के घरों से रुपए निकाले तो हैं। और ये क्या, अब क्या कहेंगे कि राजनीतिक द्वेष की वजह से ईडी पीछे लगा दी। अरे हुड्डा साहब, सेक्शन 4 और 6 करके आपने सारा जज्जर जो है अंबानी को दे दिया। आज हमारे ऊपर अंबानी अडानी का आरोप आप लगाते हो। 1 एकड़ जमीन साबित कर दे भूपेंद्र हुड्डा कि यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के समय में हमने किसी भी अंबानी अडानी को 1 एकड़ भी जमीन दी हो। सारे की जमीन हरियाणा में जो दी गई अडानी अंबानी को भूपेंद्र हुड्डा ने दी। और सेक्शन 4 और 6 का खेल क्या था? सेक्शन 4 और 6 कुछ नहीं है, बकवास है। सिर्फ ये है कि भाई ये आपको नोटिस दिया जाता, आपकी जमीन एक बार हो सकती है, होगी नहीं होगी कोई जरूरी नहीं, हो सकती है। ये नोटिस दे के जज्जर में 5 लाख रुपए उस टाइम रेट था मुआवजे का। किसानों ने 10 लाख में, 12 लाख में, 15 लाख में लाइन लगा के बेच दी कि ये तो एक बार होगी, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। लूट लिया किसान को सेक्शन 4 और 6 का डर दिखा के। इसी तरह गुड़गांव में, इसी तरह से फरीदाबाद में। आज मैं एक और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज हुड्डा साहब को बार बार ईडी के जो सम्मन आ रहे हैं, ईडी की जो तारीखें लग रही हैं, वो इसी सेक्शन 4 और 6 की वजह से तो लग रही है कि भाई आपने इस प्रदेश को दोनों हाथों से क्यों लूटा और क्यों लुटवाया। ये है 4 और 6 का खेल। इन्होंने 2 बात कही है इस रेल के लिए। सेक्शन 4 और 6 हमने कर दिया था, जमीन इकवार कर ली थी। अरे भले आदमी, सेक्शन 4 और 6 से कभी जमीन इकवार होती है? नो होगा, मुआवजा जमा होगा, किसान के खाते में जाएगा, तभी तो इकवार होगी। इसी तरह 385 करोड़ का भरम कि हमने 385 करोड़ दे दिए थे। फिर ये फोटो दिखाते हैं खड़के जी का कि उन्होंने 2013 में पत्थर रख दिया था। कहाँ रखा? रेल रोड कहाँ रखा? कहाँ रखा वो? कहाँ रखा वो? 80 में कहाँ? रोड साइड संतरों में 1 इंच जमीन आपने इकवार नहीं करी। और एक जाते जाते झूठा श्रेय लेने के लिए आपने 2013 में खड़के जी से पत्थर रखवा दिया, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, वोट लेने के लिए। जिस तरह से आपने जाट आरक्षण का ढोंग किया जाते जाते, जाटों के अगर आप इतने बड़े खैर खवा थे, 2004 में आप आए थे, क्यों नहीं दिया आपने आरक्षण? 2014 में आपको जाटों का आरक्षण याद क्यों आया? क्यों? क्योंकि वोट लेनी थी, जाटों का नेता बनना था और जाटों की मूर्ख बना के वोट लेनी थी। लेकिन आज जाटों का जितना बड़ा नुकसान भूपेंद्र हुड्डा ने किया है, उसकी जो अंजाम है, आने वाली कई पीढ़ियां भुगतेंगी। लम्हों ने गलतियां की, सदियों ने सजा भुगती। खरकड़ा साहब, उसी रेल में मैं यात्रा कर रहा था, दीपेंद्र हुड्डा के साथ एक व्यक्ति और बैठे थे, तेलूराम जागड़ा हंसी से। वो उन्होंने ये कहा कि भाई शमशेर खरकड़ा कौन सी विधानसभा, कौन सी लोकसभा के मेंबर थे कि भाई उन्होंने आवाज उठाई, बोला दीपेंद्र हुड्डा ने आवाज उठाई, ये रेल आई। लोकसभा विधानसभा में आवाज नहीं उठाई, मैं कहीं नहीं था। मैंने जो है महम 24 अटगामा के योद्धाओं को लेके त्रिवेदी जी से, केडी सिंह जो टीएमसी सरकार में शामिल थे, उनसे मिलके, ममता बनर्जी से मिलके, स्वयं जो है केडी सिंह के आपको वीडियो 2012 के आपने देखे होंगे, उसने कहा खरकड़ा 20 बार गया और चेयरमैन को बुला, रेल मंत्री से मिले और शमशेर खरकड़ा रेल लिया। उससे पहले तो मैंने कहीं दावा नहीं किया। वो कहने लगे सरे नहीं लेता, मैं कैसे लूं सरे? ना मैं एमपी हूं, ना मैं ले हूं, सरे मैं कैसे लूं? हाँ, संघर्ष था मेरा, और संघर्ष पे जो उस टाइम हमारे दोस्त थे, पार्टी नहीं, मैं टीएमसी में नहीं था, लेकिन मेरे व्यक्तिगत दोस्त थे, उसका हमने लाभ उठाया इलाके के लिए। लेकिन खरकड़ा साहब, एक बात और है इन सारी चीजों से हटके, 15-20 साल से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं मैं मलके में। 50 साल से मैं मलके में आपका संघर्ष है। उस संघर्ष के दौरान आप सरकार में तो नहीं बैठ पाए, किसी भी वक्त चंडीगढ़ या दिल्ली आप नहीं बैठ पाए, लेकिन आपने 152D लेके आए, रेल लाइन आपने पूरी करवा दी, सारे काम। इन लोगों की जो ये विधायक बन के आए, कह रहा हूं मैं नहीं लिया, ये लाए यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। मैंने तो आवाज उठाई, मेरी आवाज में उन दोनों ने सच्चाई दिखाई दी, उन्होंने इसको अमली जामा पहनाया। लेकिन जो लोग दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठे हैं, वो लोग इस तरह की आवाज क्यों नहीं उठाते? उनकी मंशा 2 तरह के लोग हैं कुवैत साहब राजनीति में। एक जुनूनी लोग हैं जो जुनून के साथ राजनीति करते हैं, लोगों के लिए राजनीति करते हैं, जिनका अपना व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं होता। दूसरे होते हैं राजनीति में आके धन इकट्ठा करने वाले, बक्से नोटों के भरने वाले, ट्रक नोटों के भरने वाले। 2 ही तरह के लोग हैं राजनीति में, तीसरी कोई नस्ल नहीं है। शमशेर खरकड़ा 2009 में महम 24 अटगामा की योद्धाओं ने पहली दफा चुनाव लड़ाया, शानदार चुनाव लड़वाया, और मैं सलाम करता हूं महम 24 अटगामा की योद्धाओं को। जीत हार चुनाव में चलती है, लेकिन मैं एक बात का मुझे सुकून है कि मैं 2009 में चुनाव लड़ा, 2010 में टोटल बिजनेस मैंने अपना बाइंड अप कर दिया हरियाणा से। 2010 से 24 तक 14 साल से आज मेरा 2 रुपए का बिजनेस नहीं हरियाणा में।
मुझे सरकार से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं लेना। मेरी पत्नी जर्मनी एडवांस कोर्स करके आई, इंडिया टीम की कोच थी, उसका 2010 में इस्तीफा करवा दिया। आज मेरे घर में व्यक्तिगत रूप से ना कोई नौकरी करता, ना मैंने किसी की बदली करवानी, और ना ही मेरा कोई बिजनेस है जिससे मुझे सरकार से लाभ उठाना पड़े। आज जो लोग झूठ बोल के फ्रेम करके जो चले जाते हैं विधानसभा में, और जो दीपेंद्र जी और भूपेंद्र जी लोकसभा में गए, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने दिया क्या? आज हमारे पास कहने के लिए दसों चीजें हैं, मैम शहर की डेवलपमेंट के लिए दसों चीजें हैं। मैं नहीं कहता कि हमने जो है सारे की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। आज भी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका समाधान होना बाकी है। खरकड़ा साहब, अभी सोशल मीडिया पे एक बड़ा चल रहा है, एक 54 करोड़ के टेंडर को लेके बड़ी शंका। वो कह रहे हैं कि 54 करोड़ का टेंडर कुछ है ही नहीं, 16-17 उसमें अड़चने हैं। 54 करोड़ का जो टेंडर है, एससी का भी बयान आ गया, एक्शन का भी आ गया, और वो 54 करोड़ का टेंडर पूरी तरह से तैयार पड़ा है। केवल एक जमीन लेनी है किसान से, उससे मोल भाव करने लग रहा है डिपार्टमेंट। वो मोल भाव होते ही वहां एक पंप हाउस लगना है। केवल एक छोटी सी टेक्निकल हिच है, कोई सोड़ा नहीं है। कुछ एक गोदी पत्रकार है, कुछ एक पत्रकार ऐसे हैं जो पत्रकारिता के नाम पर पैसे लेके झूठ फैलाते हैं। और आज सोशल मीडिया की जो सबसे बड़ी विडंबना, जो बदनामी हुई है, वो इसी तरह के लोगों की वजह से हुई है, जो पैसे लग के कुछ भी अनाम शनाम बकवास करते हैं। इन बकवास करने वाले लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कहां गए थे? 2004 से लेके 2014 तक 10 साल कहां थे? ये कहां सो रहे थे? मैम में ना चौक था, ना चौराहे थे, ना 24 का चबूतरा था, ना हॉस्पिटल था 1881 का बना हुआ था, ना म्युनिसिपल कमेटी का ऑफिस था, ना ब्लॉक समिति का दफ्तर था। आज सब कुछ है ना। मैं कब कह रहा हूं कि हमने 100 की 100 समस्याओं का समाधान कर दिया? हमने किया। गिनाने के लिए कांग्रेस के पास, आनंद सिंह दांगी, भूपेंद्र हुड्डा के पास इतने काम जितने शहर में गिनाए, आज गिनाने के लिए 4 काम नहीं उनके पास। उन्होंने पूरा 6 साल तो म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन प्रदीप ढाका जी की मदर थी, उनके साथ जो है ये वो करते रहे, रोज जो है कोर्ट में खड़े रहे। दांगी साहब ने कहा कि मेरे को चाहिए पैसे, तब मैं काम होने दूंगा। प्रदीप ढाका ने कहा बिल्कुल नहीं, एक देला नहीं दूंगा, और इसलिए वो काम रुके रहे। अरे यार, मैम में शमशेर खरकड़ा न हारने के बाद कुछ नहीं किया, लेकिन एक काम किया, 16 करोड़ रुपए की जो मालाएं जाती थी वो बंद की। जो कार्यकर्ता का और मतदाता का सम्मान नहीं था वो सम्मान दिया। और आज जो है, जो आनंद सिंह दांगी कुई पे खड़े थे फूटी बाल्टी लिए, पानी का भी इंतजाम नहीं था, आज एसी दफ्तर खोल के कोर्ट के सामने चाय पिलाते हैं, लड्डू खिलाते हैं। उनका बेटा जो आदमी को आदमी नहीं समझता था, आज पैरों की तरह बाहर लगाता है। शमशेर खरकड़ा ने तस्वीर बदली है महम हल्के की राजनीति की। मैं यहाँ तस्वीर बदलने आया हूँ, मैं यहाँ एमएलए बन के रुपए कमाने नहीं आया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद अगर राम प्रसाद बिस्मिल ये सोचते कि देश आजाद होगा हमें क्या मिलेगा, तो फांसी के फंदे नहीं चूमते। शमशेर खरकड़ा जनूनी आदमी है, जनून के साथ ही ये सारा काम कर रहा है, और इसी जनून के साथ राजनीति करता रहेगा। चुनावी परिणाम कुछ भी हो, आखिरी सांस तक मैं 24 गामा के योद्धाओं के लिए मैंने प्रण लिया, लड़ूंगा। आपने कहा कि आनंद सिंह दांगी, जो प्रदीप ढाका उस टाइम उनकी माताजी जो थी चेयरमैन थी मेम नगर पालिका की, पैसे लेते थे। आज वो प्रदीप ढाका तो उसी कांग्रेस में बैठे हैं। वो अलग विषय है, कौन कहां बैठे है। मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं। वो दिखाए उस दौरान में क्या काम हुआ, 2 रुपए का काम हुआ हो तो बताओ, लाओ रिकॉर्ड है म्युनिसिपल कमेटी में, आ जाओ आप, मैं निकलवा दूंगा। मतलब तो काम अटकाने के लिए सवाल मेरा ये है कहने का कि आज कौन कहां है, किस वजह से है, कहां है, एक अलग सवाल है। आज कोई पत्रकार झूठ फैला रहा है 54 करोड़ के नाम पे और किसी नाम पे, उसका मकसद क्या है पीछे, ये तो देखो ना। वो है क्या, कौन है वो, किसके लिए काम कर रहा है, ये तो देखना पड़ेगा। ये एक भ्रम, अब चुनाव आगे फैलाए जाएंगे। अब एक सर्वे चल रहा है हर गांव का, यहाँ से राधा 100 वोट आगे चली गई, पीछे चली गई, आगे चली गई, पीछे चली गई। ये लोगों को दिमाग को एक हाईजैक करने के लिए, लोगों की राय को हाईजैक करने के लिए एक साजिशें हैं। मैं जनता से ये सावधान करता हूं कि इस तरह की साजिशों से, गोदी पत्रकारों से जो पैसे लेके जो है ये सोशल मीडिया का काम करते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और मैं तो सरकार से ये मांग करूंगा, जो इस तरह के पत्रकार हैं उनको बैन किया जाए। मतलब इनकी पहचान कैसे होगी खरकड़ा साहब, आपने कैसे पहचान जो है जनता करेगी। अब ये 54 करोड़ का आपने सवाल किया, आप जाके देखो 54 करोड़ अगर ऐसी कहे हैं तो हो गए नहीं पहचान।
ऐसे होगी। फैक्ट को देखो, आप फैक्ट को निकालो, ये पहचान हो जाएगी। फैक्ट पर आप बात करोगे, सच्चाई की बात करोगे तो लोग परख लेंगे। लोग शीशा है, वो देखते हैं, आईने में आपकी शक्ल दिखा देंगे आप क्या हो। अच्छा खरकड़ा साहब, अभी जो हम रेल यात्रा में चल रहे हैं, अब लोग आपसे आगे मिलते भी जाएंगे, किस तरह का अनुभव है इस रेल यात्रा से? कि हमारी जो होल्ड थे शहीद रामफल, बहु अकबरपुर, खरकड़ा और बड़म्बा, इन पर जो है होल्ड पर टेक्निकली जो गाड़ी का ठहराव था वो तकनीकी कारणों की वजह से नहीं था। हमने जो है इस हमारे लोकसभा के यशस्वी सांसद अरविंद शर्मा जी से मैंने बात की, उन्होंने रेल मंत्री से बात की और उन्होंने कल ही जो है इसको मंजूर, पूरी तरह से इसका नोटिफिकेशन हुआ रेलवे से, और आज जो है हम टिकट लेके इसके अंदर सफर इसलिए कर रहे हैं ताकि बहु अकबरपुर, खरकड़ा और बड़म्बा के लोगों को ये पता लगे कि ये ट्रेन रेगुलर यहाँ रुकेगी और ये सुविधा जो 10 रुपए की टिकट है ये लें, और इसका जो है रेल की जो सफर है वो आरामदायक भी है, सुविधाजनक भी है। और हमारा रोहतक एक ऐसा राष्ट्रीय संघ वो है स्टेशन कि हर तरह की, हर जगह की ट्रेन यहाँ से कनेक्टिविटी है, और ये जो कनेक्टिविटी हुई है हांसी, और ये कनेक्टिविटी सीधी दिल्ली से हांसी, हिसार, बठिंडा सीधी कनेक्टिविटी हुई है। ये शमशेर खरकड़ा है, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है। इस बारे में आप लोग क्या विचार रखते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हमें इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। खरकड़ा साहब समय दिया, शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।